Let's read the question. The question says, which of the following are unique features of living organisms? तो क्वेश्चन के तरफ से पूछा गया है गिवन ऑप्शन में से कौन से यूनिक फीचर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें फीचर्स पता होने चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के, राइट, या फिर हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होने चाहिए ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को कब बोलेंगे, कब कंसीडर करेंगे कि ये लिविंग है या फिर नहीं। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए। सो हम यहाँ पे डिस्कस करें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ शो करना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, बट द कंडीशन इज जो ग्रोथ होगी वो इंटरनल ग्रोथ होगी। यहाँ पे क्या होगी, इंटरनल ग्रोथ होगी। दैट मीन्स यहाँ पे सच में सेल डिविजन हो रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आपको स्नो का माउंटेन देखो और स्नो के माउंटेन की हाइट इंक्रीज कर रहे हो तो आप कह दो कि भाई इसके अंदर भी जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज वो ग्रोथ कर रहा है, वो तो डिपोजिशन हो गया किसी चीज का। दिस इज नॉट ग्रोथ। ग्रोथ इज व्हाट, ग्रोथ इज एक्चुअली सेल डिविजन, आपकी हाइट के अंदर इंक्रीज होना एक ग्रोथ है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे पॉइंट देखें, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है वहां पे अपनी प्रोजेनी का जनरेशन करवा सकता है, उसको हम लिविंग कंसिडर करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलता है। अगर हम एक्सेप्शन की यहाँ पे बात करें सो देयर आर स्टेराइल ह्यूमंस जो प्रेजेंट होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म भी ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल म्यूल, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बट वो भी लिविंग है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो उनके पास क्या होनी चाहिए, उनके पास कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। कॉन्शियसनेस का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है। तो क्या होना चाहिए, सेंस करने की एबिलिटी होनी चाहिए, सेंस एबिलिटी। क्या अगर आप किसी पर्सन को कोई स्टिमुलस मिला, अगर आपको एकदम से किसी गर्म चीज को आपका हाथ टच हुआ तो आप तुरंत हटाते हो ना, ये क्या आपके सेंस करने की एबिलिटी, आपको पता चल रहा है आपके आसपास के एनवायरमेंट में क्या हो रहा है। या फिर और एक बेटर लैंग्वेज में अगर हम बोले हमें क्या करना होना चाहिए, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस करना चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। कि किसी भी तरीके का स्टिमुलस मिला, आपको किसी ने तंग करा, आपको किसी से चोट लगी, आपको कहीं से भी कहीं स्टिमुलस मिला, आपको अगर आप उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड क्रिएट कर रहे हो सो देन यू आर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, ठीक है, इट शुड हैव मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी, एनाबॉलिक रिएक्शन होगी, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगी, रेस्पिरेशन होगा, सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस यहाँ पे होगी, हो रही है तो लिविंग है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज अ यूनिवर्सल सिचुएशन, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं रह सकता है, ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म मस्ट इंटरैक्ट, सो देयर शुड बी इंटरैक्शन। इंटरैक्शन किसके साथ होती है, इंटरैक्शन होती है एनवायरमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बोल दे कि आसपास का एनवायरमेंट हमारे पास प्रेजेंट है और आप किससे इंटरैक्ट कर रहे हो, अपने एबायोटिक फैक्टर से, एयर से इंटरैक्ट कर रहे हो, वाटर से इंटरैक्ट कर रहे हो, डिफरेंट जगह पे माइक्रोब्स से इंटरैक्ट कर रहे हो, सो इंटरैक्शन मस्ट होता है। इंटरैक्शन अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम उस कंडीशन को लिविंग नहीं कंसीडर करते। सो ऑप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, बिल्कुल ठीक। मेटाबॉलिज्म एंड इंटरैक्शन, ये भी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।